हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि कल गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का जो डीआईपीआर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, उन्होंने ट्वीट किया कि फाइनेंस अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम और जेई सिविल इंजीनियर्स का जो एग्ज़ाम हुआ था जेकेएसएसबी की तरफ से वो स्क्रैप हो गया है। और इससे 50 दिन पहले एलजी साहब का ट्वीट आया था जिनमें उन्होंने बोला था कि एसआई का एग्ज़ाम भी स्क्रैप हो गया है। तो ये 3 मेजर रिक्रूटमेंट्स थी जिनका एग्ज़ाम इन्होंने मार्च 22 में कंडक्ट कर दिया था। और मेजर रिक्रूटमेंट्स इसलिए थी कि कम से कम 2200 पोस्ट, इनफैक्ट अगर मैं एग्जैक्टली बोलूँ तो 2350 पोस्ट जो थी इन 3 एग्जाम्स में थी। सबसे ज़्यादा जेकेपीएसआर में 1200, उसके बाद 972 फाइनेंस अकाउंट्स में और 150 के अराउंड इंजीनियर्स। तो ये एग्ज़ाम्स में ऐसा हुआ था कि सबसे पहले जो फाक की लिस्ट आ गई थी, तो उसमें होप्स मिली थी उन 900 और बच्चों को, फैमिलीज़ को, उन बच्चों को कि हम सिलेक्ट हो गए। उसके बाद फिर जेई का शायद रिज़ल्ट ही नहीं आया था, बट ऑन द बेस ऑफ द स्कोर कार्ड शायद एक आइडिया मिल गया था कि बच्चों को कि हम सिलेक्ट हुए या नहीं सिलेक्ट हुए। और उसके बाद जेकेपीएसआई का, बट जेकेपीएसआई में वो सारे रिव्यू जो बच्चों को सामने आ गई कि ऐसा-ऐसा लग रहा है, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि कितने बच्चों के इतने मार्क्स होंगे, और सब चीज़ के बाद वो फिर स्क्रैप हो गया। यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ उन सब लोगों को जो मेरी पहली मैसेज आएगी, इनफैक्ट इस पूरे वीडियो में अगर मैं समराइज़ करूँगा, तो एक मेरी मैसेज आएगी उन बच्चों को जो अपनी मेहनत के बलबूते पे इन तीनों एग्ज़ाम्स को क्वालीफ़ाई कर दिए थे। मैं ही खुद बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने अपनी मेहनत से इस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई कर दिया था। उनके लिए मेरा क्या मैसेज रहेगा? और दूसरा पार्ट जो इस वीडियो का रहेगा वो रहेगा कि गवर्नमेंट को मेरी तरफ से क्या मैसेज आएगी या इस प्लेटफ़ॉर्म की तरफ से क्या मैसेज आएगी कि ठीक है, आपने इन 3 एग्ज़ाम्स को स्क्रैप कर दिया, नाउ व्हाट्स द वे आउट, कि अब आप आगे क्या करने वाले हो और किससे लोगों को ट्रस्ट वापस आ जाएगा? और अगर आपने नहीं किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? वो इस वीडियो के सेकंड पार्ट में आएँगे। और थर्ड पार्ट में जो अब ये तीनों एग्ज़ाम स्क्रैप हो गए तो डेफ़िनिटली इनको इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करना है। तो उसके लिए क्या कंडीशंस रहनी चाहिए, वो मैं एंड पे डिस्कस करूँगा। तो आप में से जिसको भी जो भी रिलेवेंट पार्ट होगा, वो उस अपने पार्ट को देख लेगा, और अगर आपके लिए तीनों चीज़ें रिलेवेंट हो, आप इन तीनों पार्ट्स को देख लेना। और यहाँ पे मैं मैसेज बोलूँगा, स्पेशली जो मेरा दूसरा वाला पॉइंट है, जो मैसेज गवर्नमेंट तक पहुँचानी है, तो उसमें आप लोग हेल्प कर लेना उस मैसेज को आगे पहुँचाने तक। चलो पहली बात आते हैं कि उन बच्चों के लिए जो सिलेक्ट हो गए थे इन एग्ज़ाम्स में अपनी मेहनत के बल, तो सारे इंसान अपने आप को जानते हैं कि उन्होंने मेहनत की थी, क्या की थी, वो सब अच्छे से जानते हैं। तो मैं देख रहा हूँ, मुझे बहुत सारे मैसेज आ गए, या मैं खुद बहुत सारे बच्चों के साथ जुड़ा हुआ था जो अपनी मेहनत से बलबूते पे पास हो गए थे, क्योंकि वो एग्ज़ामिनेशन से पहले भी पता चलता है इंसान को, वो एग्ज़ामिनेशन पहले भी किस शिद्दत के साथ जुड़े हुए थे, और फिर उनका पेपर का कैसे हो गया, वो सब कुछ पता है। तो उनमें मैं देख रहा हूँ कि वो बहुत टूटे हुए, चाहे वो फ़ेसबुक पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं फ़ेसबुक में उनको देखता हूँ उनके पोस्ट को, या ट्विटर पे या पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज पे मैं देख रहा हूँ कि वो बहुत टूटे हुए हैं। और नोइंग द फैक्ट कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, और एक उम्मीद जागी हुई थी। गवर्नमेंट ने एक होप दी थी बच्चों को कि हम इतनी सारी जॉब्स लाएँगे। अगर अब उस एंगल से भी देखा जाए, तो वैसे कुछ जॉब्स तो अभी आई नहीं है। एक्सेप्ट फार की जो माइग्रेंट्स के लिए एग्ज़ाम हो गए, उसके बाद तो आप मेजर रिक्रूटमेंट आपकी पंचायत वाली हो गई है, और क्लास 4th में कुछ लोगों को जॉब्स मिली है। तो 5000 से ज़्यादा जॉब्स आपने अभी तक दी नहीं है यहाँ पे लोगों को। उसके बरक्स अब इन फैमिलीज़ को होप्स मिली थी कि इनके बच्चे सिलेक्ट हो गए, बट आपने उन पे भी पानी फेर दिया। बट यहाँ पे मैं उन बच्चों को बोलूँगा कि जो चीज़ आपको याद रखनी है मेरे दोस्तों, ट्राई टू लुक एट द थिंग्स विच आर पॉजिटिव, या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखो। सबसे बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है मेरे दोस्तों, वो ये है कि 2 लाख बच्चे लगभग इन 3 एग्ज़ाम्स में बैठे थे ओवरऑल, क्योंकि कुछ बच्चे कॉमन होते थे जो जेकेपीएस है फार्म में। ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि 2 लाख बच्चों में से आप वो 2000 बच्चे थे जो अपनी मेहनत के बलबूते पे पास हो गए थे। तो यू फॉल इन दैट 1% कैटेगरी ऑफ द स्टूडेंट्स जो इन एग्जाम्स में अपीयर हुए थे। जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, तो मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे बच्चे, नहीं तो एटलीस्ट 90% ऑफ द यूथ जो है, जो ग्रेजुएट्स है जेएंडके में, जो जेएंडके में रहते हैं, जो जेएंडके में जॉब करना चाहते हैं, उन लोगों ने ये एग्ज़ाम दिया था।
और फाइनेंस अकाउंटेंट एग्ज़ाम की जहाँ तक बात है, तो बच्चे 14-14 महीने से पढ़ रहे थे। तो उन बच्चों को मैं बोल रहा हूँ जो यहाँ पे सिलेक्ट हो गए थे, तो आप अपना आप को मामूली मत समझ लो। आप उन 1% लोगों में से हो जिन्होंने इन एग्ज़ाम्स को अपने बलबूते पे क्वालिफ़ाई कर दिया। इट मीन्स यू आर क्रीम ऑफ द सोसाइटी। तो आप अपने आप को कमतर मत समझ लो। ठीक है, आपने एक एग्ज़ाम दे दिया, वो पोस्ट ये स्क्रैप हो गया। बहुत मुश्किल बात है ये, क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को जिन्होंने दोनों एग्ज़ाम्स क्वालीफाई कर दिए थे, फ़ा भी, एसआई भी। तो पहले एसआई स्क्रैप हो गया, उनको लगा था ठीक है फ़ा है, देन फ़ा भी स्क्रैप हो गया, तो उनकी फैमिलीज़ को हार्ट ब्रेक हुआ होगा, उनको खुद हार्ट ब्रेक हुआ। बट हिम्मत मत हारो, दोबारा एग्ज़ाम हो जाएँगे, आप दोबारा क्वालीफाई कर पाओगे इन्हीं एग्ज़ाम्स को। नहीं तो मैं आपको बताता हूँ, ऑनेस्टली बताता हूँ कि मैंने देखा है तुम लोगों में से बहुत काबिल लोग हैं। इनफैक्ट मेरे से आप में से 100 टाइम्स लोग काबिल हैं, मेरे से। मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि मैं एक डिफरेंट फील्ड चूज़ किया और मुझे जॉब मिल गई, मुझे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। बट मेरे से भी बहुत ज़्यादा काबिल लोग हैं आप में से। अपने पोटेंशियल को आप लोग देखने की कोशिश करो। और मैं आपसे इधर एक लेवल पे था कि मैं आपको जैसे मॉनिटर कर रहा था, मैं आपको ये क्लासेस दे रहा था, वो सारी चीज़ तो मैंने देख लिया आप लोग कितने काबिल लोग हो। आपने अकाउंटेंसी जैसा सब्जेक्ट जो आपका पढ़ा ही नहीं था कभी, आपने कितना जल्दी उसको समझने की कोशिश करी, जिसको हमें इतने साल लगे हुए थे। इस तरह से बाकी एग्ज़ाम मतलब जनरल नॉलेज कोई मामूली बात नहीं होता है, इतनी जनरल नॉलेज याद रखना। तो प्लीज़ आप निराशाजनक मत हो जाओ कि आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। मैं तो यहाँ पे बोलूँगा कि आप जेके एसएसबी तक ही महदूद मत रहो। आप में से बहुत सारे बच्चों का पोटेंशियल है कि वो यूपीएससी, जेके पीएससी का जो केएस एग्ज़ाम होता है या अदर एग्ज़ाम्स जो होते हैं, गेजेट कोर्स होते हैं, आप उनके लिए ट्राई करो। आप में से जो बच्चा बाहर आना चाहता है, प्राइवेट सेक्टर में आना चाहता है, जिसको घर की तरफ से कोई बंदिशें नहीं है कि कश्मीर में ही रहना है या जम्मू में ही रहना है, मैं गारंटी के साथ देता हूँ, आप यू विल नो, वो बोलते हैं ना कि आप आसमान को छू जाओ, ये पोटेंशियल है आपका। तो आप में से कोई भी लड़का अगर बाहर आ सकता है, लड़का लड़की दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, आप बहुत आगे जाओगे अपनी लाइफ में। आप ये समझ लो आप क्रीम हो सोसाइटी की। तो ठीक है, एक एग्ज़ाम स्क्रैप हो गया, तो आपको निराशाजनक नहीं होना। आप मेहनत करो और एसएसबी से थोड़ा सा ऊपर उठ जाओ। आप जेके पीएससी, यूपीएससी या एसएससी के एग्ज़ाम्स को भी ट्राई करो। आप उनको आराम से कर सकते हो भाई। यही लोग कल को पीएससी के एग्ज़ाम में बैठते हैं, यही लोग बैठते हैं और कोई नहीं बैठता है। तो आप अब यहाँ निकालते थे, इन सब से आगे थे, आप वहाँ भी इनसे आ दो। ठीक है, ये उनका था जो क्वालिफाई कर गए थे, और जो क्वालिफाई के जस्ट करीब रह गए थे, तो उनको भी हिम्मत नहीं हारना। उनके लिए इनफैक्ट एक और अपॉर्चुनिटी भी मिल गई, वो इस चीज़ को मतलब आप पूरा कर सकते हैं। ये एक बात थी उनको लेके, और ज़रूरत पड़ी तो मैं दोबारा अलग से उनके लिए लाइव और आ जाऊँगा, इन बच्चों के लिए कि जो क्वालिफाई कर गए थे। नहीं तो आई हैव ऑलवेज ट्राई टू बी अवेलेबल फॉर देम। व्हाट्सएप पे जब भी वो मैसेज करते हैं तो मैं उनका रिप्लाई कर लेता हूँ। तो घबराने की बात नहीं है। आप दोबारा से उठो, दोबारा से पढ़ने की कोशिश करो। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब फिर बाकी चीज़ें सामने आ जाती है तो इंसान खुद ही फिर पढ़ लेता है, और ये चीज़ें फिर सबकॉन्शियस माइंड में पीछे चली जाती है। इंशाल्लाह आने वाले एग्ज़ाम में अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। ये एक एस्पेक्ट था कि आप अपने आप को क्रीम समझो। दूसरी बात, अगर हम इसको थोड़ा स्पिरिचुअल वे में देखें, तो कुछ चीज़ें हैं, मैं अपने रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में बोलूँगा, और बाकी लोग जो डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो कर लेते हैं, उनके रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में भी इन चीज़ों को लेके कुछ ना कुछ मिलेगा। पहली बात ये चीज़ कि रोटी रोज़ी देने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह ताला है। उसने हम सबकी रोटी रोज़ी का बंदोबस्त कर दिया, वो रोटी रोज़ी तो हमें मिलेगी। ये जो आप लोग सारे जद्दोजहद कर रहे हो, मैं अपने एंड पे यहाँ पे जद्दोजहद कर रहा हूँ, रोटी रोज़ी की जद्दोजहद कर रहे हो, तो एक उम्मीद थी कि जॉब मिलेगी, बट नहीं लिखा था किस्मत में, कोई घबराने की बात नहीं। रोटी रोज़ी उसने लिखी है, हमें उस पर विश्वास होना चाहिए। उसने हमें तब खिलाया जब हम नातवां बच्चे की तरह हमें पैदा कर दिया। आज तक तो रोटी रोज़ी हमें ऐसा नहीं हुआ कि नहीं मिला। तो उसने इसका बंदोबस्त किया, वो वक्त पे मिलेगा, ये एक बात है। दूसरी चीज़, मैं देखा था बच्चे बोल रहे थे कि कर्मा की बात होती है कि हमने कौन से पाप किए होते हैं, हमने तो कोई पाप नहीं किया था। इट्स नॉट ओनली अबाउट कर्मा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला बोलता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला
आप उसे भगवान बोलना चाहो, तो वो किसी भी इंसान पे उसके पोटेंशियल से ज़्यादा लोड नहीं डालता। तो अगर आपकी लाइफ में ये लिखा था कि आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई करोगे एंड देन दैट एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू बी स्क्रैप्ड, तो आप में एक पोटेंशियल था इस लॉस को बेयर करने का। तो किसी भी इंसान को वो नेगेटिव थॉट्स, सुसाइडल थॉट्स या बाकी उसमें नहीं रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है। उसके बाद आगे बात करो, या अय्युहल्लज़ीना मुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए लोगो जो ईमान लाए हो, नमाज और सब्र से काम लो। तो यहाँ पे जो वर्ड इंपॉर्टेंट आया है सब्र, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ऊपर वाले की ज़ात है ना, वो बहुत हकीम है, बहुत हिकमत से चलने वाली ज़ात है, काम करने वाली ज़ात है, उसको सब पता है। वो अपनी वो ज़बरदस्त भी है, चाहे तो इन सब लोगों को ख़त्म करेगा एक ही दम में, बट वो हकीम भी है, वो अपनी हिकमत से चीज़ों को चलाता है। उसकी हिकमत पे इंसान को विश्वास नहीं है, बिकॉज़ उसने हमें बनाया, उसको सब चीज़ें पता है। तो उस पे हिकमत पे विश्वास करना चाहिए, उसने हमारे लिए अच्छा ही लिखा होगा, हम सबके लिए अच्छा ही लिखा होगा। और उसके बाद फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, इन्ना मअल उसरि युसरा फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, सख्ती के साथ आसानी के दिन भी है। तो अभी ये टफ टाइम्स हैं, ये टफ टाइम्स नहीं रहेंगे, आसानी भी आ जाएगी और इंशाल्लाह आने वाले रिक्रूट्स में आप लोग इंशाल्लाह आप देखोगे आपको अच्छी-अच्छी जॉब मिलेगी। अब मैं बोल रहा हूँ कि आप जेकेपीएससी लेवल पे थोड़ा आ जाओ या यूपीएससी लेवल पे आ जाओ, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। और आप में से जो भी प्राइवेट सेक्टर में आना चाहता है बाहर, उसको भी बहुत स्कोप है, आप लोग बहुत काबिल हो ऑनेस्टली। ये एक बात थी इसको लेके, ठीक है। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं जिसमें हम बात करेंगे गवर्नमेंट को लेके। देखो गवर्नमेंट ने एलजी साहब ने ये चीज़ बोला कि ठीक है हम इंक्वायरी करेंगे एंड दे रीच्ड अ कंक्लूजन कि इनमें ऐसी इरेगुलरिटीज पाई गई हैं कि इनको स्क्रैप करें, और उन्होंने बोला कि इन तीनों एग्जाम्स के लिए सीबीआई जांच करेगी। अब उन तक मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ, चाहे एलजी साहब या जो भी लोग इस चीज़ को देखते हैं। देखो आप लोग थोड़ा सा कि जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लेवल पे आके समझ लो, उनके साथ एम्पैथी रखो, उनके साथ सिंपैथी रखो और उनके एंगल से चीज़ों को देखने की कोशिश करो। हम फैकल्टीज़ हैं खाली जो बच्चों के साथ जुड़े हुए थे, जिनने बच्चों को पढ़ा लिया। हमने देखा इन बच्चों ने कितनी मेहनत कर ली है, और यहाँ पे जब ये क्वालिफाई भी हो गए और फिर इनका एग्ज़ाम स्क्रैप हो रहा है क्योंकि इरेगुलेटर्स थी या ऐसा बोले करप्शन हो गया था, स्कैम हो गया था, जिसके बेसिस पे एग्ज़ाम को स्क्रैप कर दिया गया। अगर उन लोगों को जो इसमें इन्वॉल्व हो गए थे, चाहे वो जेकेएसएसबी के स्टाफ है या जेकेएसएसबी के ऑफिशियल्स थे जो ऑफिसर ग्रेड में वहाँ पे काम कर रहे थे, या बाकी लोग थे, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों या कोई और हो, अगर आप उनको सजा नहीं दोगे, तो वो ट्रस्ट डेफिसिट जो अभी क्रिएट हुआ है फैकल्टीज के बीच में भी क्रिएट हुआ है और एस्पिरेंट्स के बीच में भी क्रिएट हुआ है कि व्हाट्स द गारंटी कि नेक्स्ट एग्जाम में ये स्कैम नहीं होगा, नेक्स्ट एग्जाम में ये चोरियां नहीं होगी, नेक्स्ट एग्जाम में बैकडोर एंट्रीज नहीं होंगी, नेक्स्ट एग्जाम में रिश्वत ना दी जाए। इसकी गारंटी तब तक नहीं आएगी जब तक ये सामने ना आएगा कि कौन से वो लोग थे जो इसमें इन्वॉल्व हो गए थे। आप लोगों के पास तो आपको पूरा डाटाबेस होगा, आपकी 3 रिपोर्ट्स बनी गई हैं 3 एग्ज़ाम्स को लेके, और सब कुछ तो सामने आया होगा आपके पास। अगर आप उन लोगों को सज़ा नहीं दोगे, आज की डेट में 8 जुलाई को वो वाला एग्ज़ाम स्क्रैप हुआ था जेकेपीएसआई का, अब 2 महीने बाद 2 एग्ज़ाम स्क्रैप हो गए और 3 महीने में हम देख रहे हैं टोटल कोई सिंगल सिंगल मतलब केस कस्टडी में कोई बंदा नहीं गया है। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप लोगों को ये पता नहीं है कि कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, और आप लोगों को ट्रांसफ़र कर रहे हो, और आपको पता है अगर उनमें से कोई लोग हैं जिनका आपको अपरेंट एविडेंस में सामने आ रहा है, आप उनको टर्मिनेट कर लेते, एक मैसेज आता सामने कि हाँ, हम उनको टर्मिनेट, अगर आप उन लोगों को ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो क्या गारंटी है वो लोग जहाँ जाएँगे वो वहाँ पे रिश्वत नहीं खाएँगे? मैं नहीं बोलता हूँ सब लोगों को जिनको ट्रांसफ़र कर दिया है वो रिश्वतखोर हैं, बट कुछ तो होंगे ना उनमें सर। अगर ये स्क्रैप स्क्रैप हो गए 3 एग्ज़ाम, तो ये जेकेएसएसबी के ऑफिशियल्स के बाहर तो बगैर तो होगा नहीं ना पॉसिबल। तो उन्होंने कहीं न कहीं जो एसओपीज़ थे विद रिस्पेक्ट टू द रिक्रूटमेंट्स, उनका वायलेशन तो कर लिया है। आपने उनको चार्जशीट कहाँ पे, किस एम्प्लॉयी को चार्जशीट दी गई है? आप उस चीज़ को पब्लिक में लाइए। हमारे हिसाब से तो नहीं दी है आपने किसी को चार्जशीट। इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी और आपने डिसाइड कर लिया कि हम एग्ज़ाम को स्क्रैप करेंगे। बट उस पे बच्चों बच्चों के मतलब ज़हनियत पे क्या असर पड़ गया है, वो कितने डिमोटिवेट हो गए, वो कितने डिमोरलाइज़ हुए, उनकी फैमिलीज़ पे क्या बीती, इसका आपने कोई मतलब एनालिसिस नहीं किया एंड आपने स्क्रैप कर दिया। बट यहाँ पे अब हमारी मैसेज है आप लोगों तक कि आप
जल्द से जल्द इस इंक्वायरी को कंप्लीट करती जाए। अगर सीबीआई के पास केस गया है तो कोशिश करती है 1 से 2 महीने में अंदर अंदर हम जनता को पता चलना चाहिए कि व्हाट इज द एग्जैक्ट केस, क्या हुआ था, किन कौन लोग इन्वॉल्व थे और सरकार ने उनके खिलाफ क्या एक्शन ले लिया। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो शायद, मतलब जो मैं समझ रहा हूँ बच्चों के हाल से, अभी तक तो आपने देखा 50 दिन में सिर्फ वो बच्चे जो फाइनेंस अकाउंटेंट का एग्ज़ाम पास कर लिए थे और उनको एक डर था कि शायद एग्ज़ाम स्क्रैप हो जाए, वो लोग चाहे जम्मू या कश्मीर में प्रेस क्लब के सामने बाहर थे। बिलीव मी, जो मैं फील कर रहा हूँ बच्चों के, उससे लेके एक वॉल्केनो अंदर अंदर जमा हो रहा है जो इरप्ट होगा। तो अगर आप 1-2 महीने के अंदर में ये रिपोर्ट सामने नहीं लाओगे कि आपने कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे और आपने उनके खिलाफ क्या एक्शन ले ली, एस्पेशली हुवर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स एट दैट टाइम, जिन्होंने ये एग्ज़ाम कंडक्ट कर लिया, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया, तो शायद ऐसा हो जाए कि आज के 2 महीने बाद 1 नवंबर को अराउंड सारे लोग जम्मू से भी और कश्मीर से भी सड़कों पे आ जाएंगे और ये 2 लाख या 2 लाख लोग अब आ जाएंगे, क्योंकि अब इनकी रोटी रोजी का मसला है। ये पहले तो वही 972 लोग चला रहे थे, पर आपको पता है कि बाकी 2 लाख लोग भी इंक्वायरी ही चाहते थे। तो ये सरकार को ये चीज़ सोचना चाहिए कि अब इसको एक फास्ट ट्रैक पे करना चाहिए इनको ये प्रोसेस, और जो भी इसमें मुजरिम है, जो भी गुनहगार हैं, उनको सरकार ना छोड़े और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दे दी जाए। हम भी देखेंगे, हम भी इंतज़ार करेंगे और उम्मीद इस बात करेंगे कि उनको सज़ा दी जाएगी। ऐसा ना हो कि 1-2 बंदों को ही पकड़ा जाएगा बलि का बकरा बना के, और बाकी जो होता है उसमें ज़्यादा डेप्थ में जाऊँगा नहीं। बाकी जो होता है किस तरह से फिर वो केस चलता रहता है और 5 साल 6 साल बाद वो लोग भी बचते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे शायद आप फिर उठोगे, बट हमें एक पूरा भरोसा है लाइफ प्रोजेक्ट पे, वहाँ आपको फिर इस चीज़ का हिसाब देना होगा। तो सरकार से यही मैसेज है कि विद इन 2 मंथ्स आप लोग उन सब लोगों को जिन्होंने इसमें चोरियाँ कर ली है, चाहे वो एसएसबी के ऑफिसर्स है या कोई और लोग है, या वो लोग जिन्होंने रिश्वत दी होगी ऑब्वियसली, उनको उनके खिलाफ आप एक्शन ले लो, नहीं तो यूथ जो है वो सड़कों पे आ जाएगा। और यहाँ पे उन लोगों के लिए भी एक लिटमस टेस्ट है जो अभी तक री एग्ज़ाम री इंक्वायरी इंक्वायरी ये सारी बातें चलते थे कि फ़ा के साथ भी वही होना चाहिए जो AKPS में। फ़ा में जो बच्चे सेलेक्ट हो वो लोग तो सड़क पे आए थे कि किसी तरीके से एग्ज़ाम बच जाए, बाकी सब बच्चे इंक्वायरी की बात करते थे। उनमें से कुछ लोग री एग्ज़ाम की बात करते थे और कुछ लोग बोलते थे नहीं, हम इंक्वायरी करवाना चाहते हैं, और उसके बाद अगर सरकार को लगेगा कि स्क्रैप होना चाहे तो स्क्रैप कर ले, तो स्क्रैप तो हो गया। बट यहाँ पे अब आपके लिए लिटमस टेस्ट उन सब बच्चों के लिए है कि नाउ यू हैव टू स्टैंड, कि हम तब तक एग्ज़ाम नहीं देंगे जब तक जो गुनहगार है उनको सज़ा ना दी जाए। अगर आप ये सोचोगे कि हमें आप एक एग्ज़ाम की अपॉर्चुनिटी मिल रही है अभी, तो बिलीव मी, कल को कुछ और लोग खड़े हो जाएंगे जो बोलेंगे इरेगुलरिटीज़ है और ये साइकिल चलेगा और एट द एंड किसी को जॉब नहीं मिलेगी। कोई भी एग्ज़ाम निकला, यही लोग जो आज सिलेक्ट हो गए थे, हो सकता है ये कल को फिर केस करेंगे, जो कल को लिस्ट निकलेगी उस पर केस करेंगे, कोर्ट में केस जाएगा, तो ये चलते रहेगा, सारे पापड़ बेलोगे। तो सबकी मैसेज यही होनी चाहिए कि जो भी मुजरिम थे उनको सज़ा दो, उनके नाम सामने लाओ, और सरकार को भी यहाँ पे कि 2 महीने के बाद एक पूरी रिपोर्ट पब्लिक में पेश करनी चाहिए। बहुत गलत बात है कि सरकार के कुछ खास लोग हैं जर्नलिज्म में, है कोई जर्नलिस्ट है कि नहीं है, उनको ही सब पता होता है और वही बोलते रहते हैं सूत्र सूत्र, और बाकियों को कुछ क्लैरिटी नहीं होती है। तो आप जो भी स्टेक होल्डर्स हैं एग्ज़ाम के, आपको डायरेक्टली उनको कम्युनिकेट करना चाहिए। आप एक मेल ट्वीट करते हो कि द एग्ज़ाम हैज़ बीन स्क्रैप्ड, और उन बच्चों को में की लाइफ में एक वाइड क्रिएट करते हो। आपको DIPR जब कोविड की इतनी सारी डिटेल्स दे देता है कि ये बंदे थे, इन टॉवर के ये बंदे पते चल गए, इनकी लिस्ट है, और सब कुछ पब्लिक करते हो, आप इन लोगों के नाम पब्लिक क्यों नहीं करते हो जो लोग इसमें इन्वॉल्व होता है। हम आपको 2 महीने और देते हैं, और 2 महीने तक आप लोग उन सब लोगों के खिलाफ एक्शन ले लो जो इसमें इन्वॉल्व हुए थे। तीसरी बात आ जाएगी यहाँ पे जो कि इंपॉर्टेंट है इन 3 एग्जाम्स को लेके। वन से चीज़ क्लियर हो जाएगा, वी होप कि पहले उन लोगों को सज़ा दी जाएगी और विद इन 2 मंथ से ये चीज़ कवर किया जाएगा। उसके बाद फिर ये 3 एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे, और इन 3 एग्जाम्स के लिए मेरी 2 रिक्वेस्ट है। नंबर 1 रिक्वेस्ट, 3 एग्जाम कौन है? JKPSI, JKSSB फाइनेंस अकाउंट्स एग्जाम, और ये जो JEE का एग्जाम हो गया था जल शक्ति डिपार्टमेंट पे, इनके लिए मेरी 2 इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है। नंबर 1 रिक्वेस्ट है, इनका सिलेबस वही रहना चाहिए जो ये बच्चे पढ़ लिए थे इतने टाइम। दूसरी चीज़,
दूसरी चीज़ जो इसमें है वो ये है कि इन बच्चों से दोबारा फ़ीस ना ली जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एसएसबी ऑलरेडी बच्चों को बहुत लूट रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इनको जॉब्स देनी थी बच्चों को कि इनको रेवेन्यू जनरेट करना था। ये तो अब 2-2 तरीके से रेवेन्यू जनरेट किए जो एप्रेंटिस समझ आ रहा है। एक तो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस से जो सरकार की ट्रेज़री में जाता है और दूसरा जो इनके जेबों में जाता है। इन बच्चों से दोबारा फ़ीस ना ली जाए, बल्कि जो इन्होंने ऑलरेडी फ़ॉर्म्स भरे थे, उनके बेसिस पे इनके दोबारा एडमिट कार्ड आना चाहिए सिर्फ़। और तीसरी बात इन्हीं एग्ज़ाम को लेके, सिर्फ़ वही बच्चे एलिजिबल होने चाहिए जो ऑलरेडी एग्ज़ाम के लिए फ़ॉर्म भरे थे। कोई नया बच्चा इसके लिए आना नहीं चाहिए, बिकॉज़ वो एक और इनजस्टिस इन बच्चों के साथ हो जाएगा। अब अगर आप बोलोगे आज की डेट में कि वो सारे ग्रेजुएट जो है वो सामने आएँगे, तो गलत हो जाएगा। तो समराइज़ करूँगा मैं इन 3 एग्ज़ाम को लेके कि वंस ये स्क्रैप में जो भी इन्वॉल्व थे उनको आप सज़ा दे दो, उसके बाद इन 3 एग्ज़ाम्स को आप प्रायोरिटी पे करा लो। और इन तीनों एग्ज़ाम्स के लिए जो क्राइटेरिया होना चाहिए कि सिलेबस सेम होना चाहिए जो इन बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ा था। दूसरी बात कि इनसे दोबारा फ़ी ना ली जाए, बल्कि जो फ़ीस उन्होंने ऑलरेडी दी थी, उसके बेस पे इनको एडमिट कार्ड मिलना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये कि कोई नया लड़का ये एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए। तो जिन बच्चों ने इसके फॉर्म भरे थे वही एलिजिबल होने चाहिए, ताकि एज रिलैक्सेशन और वो सारी चीज़ का इश्यू ना आ जाए अलग से भी। और इन बच्चों ने मेहनत पढ़ी थी, तो इनके साथ इनजस्टिस हो जाएगा अगर आप नए लोगों को इसमें घुसाओगे। ये था इन चीज़ को लेके। तो 3 चीज़ें मैंने आज डिस्कस कर ली। उन बच्चों को जो सिलेक्ट होते हैं वो डिमोरलाइज़ ना हो जाएँ, और सरकार को हम विथ रिस्पेक्ट टू जो ऑलरेडी पेपर आपने स्क्रैप कर दिए, इनमें पीछे जो भी लोग इन्वॉल्व थे आप उनको सज़ा दे दो। तीसरा, ये एग्ज़ाम जब आप कंडक्ट करोगे तो उस इन एग्ज़ाम्स में आप ये ख़्याल रखो कि सिर्फ़ वही बच्चे एलिजिबल हैं एग्ज़ाम के लिए जो ऑलरेडी ये एग्ज़ाम्स के लिए फॉर्म भरे थे, और उन्हीं फॉर्म्स के बेसिस पे उनको एडमिट कार्ड मिले और उनसे कोई नई फ़ीस ना ली जाए। और तीसरी बात कि इनका सिलेबस भी सेम रहना चाहिए, ठीक है? ये कुछ बातें थी जो मुझे डिस्कस करनी थी। अब लास्ट में मैं देख रहा हूँ कल से, हालाँकि बहुत डिसअपॉइंटिंग चीज़ है, मैंने देखा वो कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं मुझे जो फॉर्म में सिलेक्ट नहीं हुए थे। एंड वो मुझे बोल रहे हैं कि सर आप ये वीडियो लाओ पढ़ाने के लिए, ये वीडियो लाओ, मैराथन बैच लाओ, ये लाओ, वो लाओ। जितनी मेहनत हमने कर दी थी, वो हमने कर ली थी, कर ली ऑलरेडी। और उन बच्चों को जो सिलेक्ट हो गए थे या बहुत कम मार्जिन से रहे, उनको मैं यही बताऊँगा कि इसी कंटेंट के बेसिस पे आप लोग सेलेक्ट हो गए, तो देयर इज़ नो नीड कि नया कंटेंट अपलोड किया जाए। तो एपरेंटली आज की डेट में मैं ये बोलूँगा, शायद ही जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंटिंग के लिए अगर वही सिलेबस रहा भी, तो शायद ही मेरे एंड से कोई लेक्चर आएगा। बिकॉज़ आई स्ट्रांगली बिलीव कि जो कंटेंट काफ़ी है एग्ज़ाम के लिए वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप वो देख सकते हो। नया हमसे एक्सपेक्ट मत करो कुछ। आपको कहीं बाहर से पढ़ना है, आपको लगता है कोई और कुछ पढ़ाएगा तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। बट आई डोंट फील कि हमारे प्लेटफॉर्म से इस एग्ज़ाम को लेके कुछ और अपलोड करने की ज़रूरत है। हो सकता है मैथ में कुछ होगा, वी डोंट, आई डोंट नो एग्ज़ैक्टली, या कुछ चीज़ें जनरल नॉलेज में होंगी तो वो कवर हो सकती है। बट अकाउंटेंसी में ऐसा कुछ एक्सपेक्ट मत करो कि मैं कुछ अपलोड करूँगा, बिकॉज़ वी बिलीव कि जो भी हमने कराया था वो काफ़ी था, तो नए से कुछ और आएगा नहीं। हाँ, लास्ट में अगर हमें फिर देखते हैं क्या मोमेंटम बनेगा। अभी तो सब टूटे हुए हैं ऑनेस्टली। मेरे को भी बहुत मतलब आई नो कि आप लोगों ने कितनी मेहनत की थी और हम भी कितने। मैं लिटरली अगर अपने जो मैं तो वो था ना पागल हो जाना, मतलब उसमें पूरा मैं डूब गया था कि वो मेहनत जो रात के 1-1 बजे तक मैं मॉक टेस्ट पेपर बनाता था, और कभी-कभी ऑफ़िस से आके फिर रात देर तक क्लासेस लेता था। एंड वो चीज़ें दोबारा नहीं हो पाएँगी। तो कुछ बच्चे मुझे कल से ही मैसेज कर रहे थे कि अब आप क्लासेस लाओ, ये लाओ, तो उतनी हिम्मत नहीं रही और ना ही ज़रूरत है उस बात की। जिन बच्चों ने मेहनत की थी और अपने बेस पे सिलेक्शन कर दी, तो उनको पता है कि उन्होंने कहाँ से पढ़ा था। आप उन्हीं सोर्सेज़ से दोबारा पढ़ो, इंशाल्लाह आपको दोबारा कामयाबी मिलेगी। और विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। मेरा साथ रहेगा इमोशनली आप सब लोगों के साथ। बट ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता है क्लासेस की दोबारा ज़रूरत है, एटलीस्ट अकाउंटेंसी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एंड लेट्स बी पॉजिटिव, लेट्स होप कि सरकार एक्शन लेगी उन लोगों के साथ जिन्होंने जम्मू कश्मीर के यूथ को अभी डिप्रेशन में डाल दिया। उतना डिप्रेशन में शायद इन पोस्ट की एडवर्टीजमेंट से पहले नहीं था बच्चों को, जितना अब हो गया है। मैं देख सकता हूँ इतनी इतनी दुख भरी कहानियां मेरे सामने आती है, बट क्या करेंगे। लेट्स बी पॉजिटिव, और होपफुली अच्छा ही रहेगा। हम एटलीस्ट इतना कर सकते हैं, ऊपर वाले पे भरोसा रख सकते हैं कि ऊपर वाला हमारे साथ गलत नहीं करेगा। जस्टिस डिलेड इज नॉट डिनाइड। विश ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।